दोस्तों, आयुर्वेद की किताब स्ट्रांग रिद्यम, जिसे वाग्भट ऋषि जी ने हजारों साल पहले लिखे थे, इन्होंने चूना और दालचीनी के बहुत से फायदे बताए हैं। श्री राजीव दीक्षित जी ने भी चूना और दालचीनी के बहुत से फायदे बताए हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे इन दोनों के फायदों के बारे में और इसे लेने का सही तरीका क्या है इसके बारे में। चूना वही दोस्तों जो आमतौर पर पान के साथ इस्तेमाल किया जाता है। चूना खाने के कई फायदे हैं। चूना न सिर्फ आपके शारीरिक बल्कि मानसिक कमजोरी को भी दूर करता है। चूना खाने का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होता है जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी है, जिनको गठिया या फिर आर्थराइटिस की बीमारी रहती है, जिनके जोड़ों में, कमर में, घुटनों में हमेशा दर्द रहता है। इसके अलावा चूना मेमोरी बढ़ाने, हाइट बढ़ाने, प्रेगनेंसी, पुरुषों की अंदरूनी ताकत को बढ़ाने में काफी फायदा देता है। आइए जानते हैं चूने के फायदे जो आप शायद न जानते हों। दोस्तों, अगर घुटने में घिसाव आ गया हो और डॉक्टर कहें कि घुटना बदल दो तो भी जरूरत नहीं, चूना खाते रहिए और हर श्रृंगार यानी परिजात के पत्ते का काढ़ा पीजिए। घुटने बहुत अच्छे से काम करेंगे। परिजात के पत्ते का काढ़ा कैसे बनाना है? 4 से 5 पत्ते को अच्छे से साफ कर लीजिए। 2 गिलास पानी में इसे तब तक उबालिए जब तक पानी आधा ना रह जाए और बचे हुए पानी को गुनगुना सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए। इसके अलावा चूना घुटनों के दर्द को ठीक करता है, कमर का दर्द ठीक करता है, कंधे का दर्द ठीक करता है। एक खतरनाक बीमारी है स्पॉन्डिलाइटिस, जो चूने से ठीक होता है। कई बार हमारे रीढ़ की हड्डी में जो मनके होते हैं उसमें गैप बढ़ जाती है, गैप आ जाता है, उसको ये चूना ही ठीक करता है। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी सारी बीमारियां चूने से ठीक होता है। अगर आपकी हड्डी टूट जाए तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने की ताकत भी सबसे ज्यादा चूने में है। तो चूना किस तरह से और कितनी मात्रा में आपको लेनी है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप रोज सुबह एक गेहूं के दाने के बराबर खाली पेट चूना खाइए। आप इसे 1 गिलास पानी में घोलकर पी सकते हो, 1 गिलास गन्ने के रस में घोलकर पी सकते हो, दही या फिर लस्सी में घोलकर पी सकते हो। इसके अलावा फायदे की बात की जाए तो पीलिया यानी जॉइंटिस को ठीक करने की सबसे अच्छी दवा है चूना। गेहूं के दाने के बराबर चूना गन्ने के रस में मिलाकर पीने से बहुत जल्दी पीलिया ठीक कर देता है। इसके अलावा चूना पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में फायदेमंद होता है। पुरुषों में अंदरूनी कमजोरी का प्रमुख कारण शुक्राणुओं की कमी माना जाता है। ऐसे पुरुष चूने का सेवन गन्ने के रस के साथ करें, फायदा होगा। रोजाना इस्तेमाल करने से धीरे धीरे शुक्राणुओं की संख्या में बढ़ोतरी होने लगेगी। इसके अलावा जो महिलाएं भी प्रजनन नहीं कर पा रही हैं और जिनका प्रमुख कारण अंडों की कमी है, तो गन्ने के रस के साथ चूना लें। उन्हें भी इससे लाभ होगा और अंडों की संख्या में वृद्धि होगी। पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी चूना बहुत अच्छा है, जो मेमोरी को स्ट्रांग करता है, साथ ही शरीर की लंबाई बढ़ाता है। इसके लिए आप गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज दही में घोल कर खाएं। दही नहीं है तो दाल में मिलाकर खा लें, दाल नहीं है तो पानी में मिलाकर पी लें। इससे लंबाई बढ़ने के साथ दिमाग बहुत तेज होगा। जिन बच्चों का दिमाग एक्टिव नहीं रहता, दिमाग देर में काम करती है, देर में सोचते हैं, उनका हर काम स्लो रहता है, तो उन सभी बच्चों को चूना खिलाने से बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं को माहवारी के दौरान कई तरह की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चूना खाने से आपको इन प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही चूने का सेवन गर्भावस्था आदि के दौरान होने वाली शारीरिक समस्याओं का भी इलाज है। गर्भवती महिलाओं को भी अनार के रस के साथ चूने का सेवन करने की सलाह दी जाती है। यह न केवल महिला बल्कि होने वाले बच्चे के लिए भी लाभदायक होता है। होने वाले बच्चे का दिमाग इससे तेज होता है और डिलीवरी भी आराम से होती है। न केवल गर्भावस्था बल्कि इसके बाद भी शिशु और मां दोनों स्वस्थ रहते हैं। देखिए, गर्भावस्था के दौरान चूना रोज खाना चाहिए क्योंकि गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है और चूना कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है। गर्भवती महिलाएं 1 कप अनार के जूस में गेहूं के दाने के बराबर चूना को मिलाकर रोज पिएं। ऐसा आप 9 महीनों तक लगातार करें। आपकी बॉडी को बहुत फायदा करेगा। पहला फायदा, मां को डिलीवरी के समय कोई तकलीफ नहीं होगी और नॉर्मल डिलीवरी होगा। बच्चा जो पैदा होगा वो बहुत हिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होगा। बच्चा जिंदगी में जल्दी बीमार नहीं होगा।
बच्चा बहुत होशियार होता है, बहुत इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट होता है, उसका आईक्यू बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा चूना के अगले फायदे की बात करें तो मुंह में अगर छाले हो गए हैं तो चूना का पानी पिया करें, तुरंत ठीक हो जाएगा। शरीर में खून की कमी, एनीमिया की बीमारी को दूर करता है चूना। जी हाँ, चूने का अगला फायदा उन लोगों के लिए है जिन्हें एनीमिया की प्रॉब्लम रहती है, जिनमें ज़्यादा वीकनेस होती है, खून की कमी होती है। चूना खाने से शरीर में बहुत जल्दी खून का निर्माण होता है, साथ ही खून साफ होता है। जिसके लिए आपको क्या करना है, 1 कप अनार का जूस लेना है और उसमें 1 गेहूं के दाने के बराबर चूना डाल देना है और उसको अच्छी तरह से मिला लेना है। इसको आप सुबह सुबह खाली पेट पी लें। आप ऐसा लगातार 15 दिनों तक करें। आप देखेंगे कि आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी, एनीमिया की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपने देखा होगा कि हमारे भारत में लोग पान में चूना डालकर खाते हैं। चूना जो आप पान में खाते हैं वो 70 बीमारी ठीक कर देते हैं। यह शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, इससे शरीर को कैल्शियम मिलता है। लेकिन जब भी आप पान खाएं, तंबाकू, कत्था, सुपारी मिलाकर ना खाएं। तंबाकू जहर है, कत्था कैंसर पैदा करता है और चूना अमृत है। पान में आप सौंठ, इलायची, लौंग, केसर और चूना डालिए और उस पान को खाइए, आपको फायदा मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं दूसरे औषधि के बारे में, यानी कि दालचीनी के बारे में। दालचीनी अक्सर हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट मसाला है। यह शरीर की बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, खासकर जिनको पेट में गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, कब्ज, मोटापा रहती है, इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करती है। वात, कफ के रोगों को भी ये दूर करती है। वात के रोग, दमा, अस्थमा, सांस, फेफड़ों की प्रॉब्लम जिनको रहती है, छाती में, गले में कफ की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए भी यह बहुत फायदा करती है। इसके अलावा जोड़ों में, घुटनों में दर्द को दूर करता है। यही नहीं, दालचीनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दरअसल दालचीनी में एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं, शुगर को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा दालचीनी में मौजूद पॉलीफेनॉल्स सीरम ग्लूकोज और इंसुलिन को कम करके डायबिटीज़ के खतरे से बचाते हैं। दालचीनी आपके हार्ट को भी हेल्दी रखने में मदद करता है। यह आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, साथ ही यह बॉडी में कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकती है। इसमें एंटी कैंसर गुण मौजूद होते हैं। दालचीनी दोस्तों डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है, पाचन को सही करता है। इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो पाचन तंत्र व पेट में इन्फेक्शन के कारण बनने वाली बैक्टीरिया से लड़ने का काम करते हैं। यह दिमाग के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, स्ट्रेस लेवल को कम करती है, साथ ही मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करती है, याददाश्त इससे तेज होती है। यह अल्जाइमर रोग की वजह से दिमाग में होने वाले चेंजेस को भी कंट्रोल करता है। अगर आप दोस्तों बढ़ते वजन से परेशान हैं और वजन कम करना चाहते हैं तो आप दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी में मौजूद पॉलीफेनॉल्स एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में इंसुलिन को इम्प्रूव करता है और यह इंसुलिन खून में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। लेकिन जब शरीर सही मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसके कारण मोटापा, डायबिटीज और अन्य कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा भी दालचीनी के बहुत से आयुर्वेदिक फायदे हैं, तो शरीर के ओवरऑल बीमारी में आप दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर वात और कफ रोगों के लिए। तो दालचीनी का इस्तेमाल कैसे करना है? आधा चम्मच दालचीनी पाउडर को 1 चम्मच शहद के साथ रोजाना सुबह सुबह आपको लेना है, गुनगुने पानी के साथ। गुनगुने पानी के साथ नहीं तो नॉर्मल पानी के साथ भी ले सकते हैं, या फिर आप दालचीनी का चाय बनाकर भी पी सकते हैं। 2 कप पानी में आधी छोटी चम्मच दालचीनी पाउडर डालिए, इसे उबालिए और सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए। दालचीनी का सेवन और चूना का सेवन आप दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच दालचीनी पाउडर 1 चम्मच शहद के साथ खा लीजिए और ऊपर से 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 गेहूं के दाने बराबर चूना को घोल लीजिए और इसके बाद आप इसे पी लीजिए। ऐसा सुबह खाली पेट कीजिएगा तो इसके सारे फायदे आपको मिलेंगे। गर्भवती महिलाओं को दालचीनी का इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये है दालचीनी और चूना के बेहतरीन आयुर्वेदिक फायदे।